स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करें तो हर स्पोर्ट पर्सन इसी कंफ्यूजन में रहता है कि उनको कंपटीशन से पहले क्या लेना है, या ड्यूरिंग द कंपटीशन क्या लेना है, या कंपटीशन के बाद क्या लेना चाहिए, ऐसे कौन से फूड्स उनको कंज्यूम करने चाहिए जिससे वो हेल्थी रहे। इसीलिए इसी पार्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रिशन बिफोर कंपटीशन, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कंपटीशन एंड न्यूट्रिशन आफ्टर कंपटीशन। सबसे फर्स्ट फेज की बात करें कि कंपटीशन से पहले कौन से न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो जनरली इट इज सजेस्टेड दैट कि हर स्पोर्ट्स पर्सन को एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड लेने चाहिए जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे कि हम बात करें पास्ता, राइस, पोटैटोज, ये सारी चीजें कंपटीशन से 2 या 3 दिन पहले लेनी चाहिए। मिलर तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि हर दिन में 500 या 600 ग्राम तो लेना ही चाहिए ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे और मसल्स को रिकवर कर सके। तो ये सारी चीजें होती है कंपटीशन से पहले लेने की। अगर 2 या 3 घंटे हो कंपटीशन से पहले तो उस टाइम आप रिच इन कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, लेकिन हाई फैट्स लेना अलाउड नहीं होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। इसलिए जो फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट हो उन्हें कंज्यूम किया जाता है। सेकेंड फेज की बात करते हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन के दौरान क्या लेना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, फ्लूट्स वही ऐसी चीज है जो हम कंपटीशन के दौरान ले सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ये वेट नहीं करता व्हेन ही इज फीलिंग थर्स्टी, उसे इस चीज का बिना वेट किए उसे टाइम टू टाइम फ्लूट्स लेने चाहिए, ड्रिंक्स लेनी चाहिए। अगर कंपटीशन 60 यानी 1 घंटे से कम का है तो उसे हर 10-15 मिनट में फ्लूइड्स लेने चाहिए। लेकिन अगर मोर देन 1 आवर है तो वो चाहे तो ब्रेक्स में कुछ स्मॉल मील्स भी ले सकता है जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे हमने पहले पढ़ा था। स्मॉल स्नैक्स भी ले सकता है। थर्ड फेज की बात करें तो न्यूट्रिशन आफ्टर कंपटीशन। कंपटीशन के बाद ये बहुत जरूरी होता है कि मसल्स की रिकवरी हो, हम पूरी तरीके से रिकवर्ड और एनर्जेटिक हो ताकि नेक्स्ट कंपटीशन के लिए फाइट कर सके। तो कंपटीशन के 2 या 3 घंटे बाद तो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन सारी चीजें हों। और कंपटीशन खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही यू कैन ऑल्सो टेक अ ड्रिंक ऑफ वाटर। पानी कंपटीशन के दौरान भी चलता है और कंपटीशन के बाद भी पीना चाहिए, लेकिन कुछ समय वेट करने के बाद, और 2 और 3 घंटे बाद तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। तो ये थे 3 फेजेस कि कब स्पोर्ट्स पर्सन को किस टाइम पे क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फूड सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन। अब फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो उससे पहले हमने आजकल के दिनों में देखा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है उनकी हेल्थी लाइफस्टाइल को लेकर, कि वो अनहेल्थी तो नहीं है, कैसे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीमेंट हो। इन सब चीजों को लेकर आजकल के पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं। ये सब बात हमने नोटिस करी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आज की जनरेशन को फास्ट फूड्स बहुत ज्यादा प्रेफर है, मतलब वो फास्ट फूड से प्रेफर करती है। इससे कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कमी आ सकती है और यही कारण है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन का। उनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। इन्हीं सब चीजों का समाधान यानी एक सॉल्यूशन है फूड सप्लीमेंट्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड सप्लीमेंट्स क्या होता है? फूड सप्लीमेंट इज a nutrient that is added in your diet to nourish your body as you are not taking a nutrition in adequate amount in your diet। यानी अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो आपकी इस कमी को पूरा कर सके। फूड सप्लीमेंट्स देखें तो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अमीनो एसिड्स, इन सब के अलग अलग फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। अब फूड सप्लीमेंट्स की बात करें कि उनकी फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों होती है। फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत तब होती है जब किसी को कोई बैलेंस डाइट नहीं मिलती हो। जरूरी नहीं है हर किसी के लिए ये लेना। जब कोई बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है या उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तब ये फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, वरना अगर कोई इंसान रेगुलर डाइट ले रहा है तो उसे इन चीजों की कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस चीज को लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेना ना लेना उसके लिए बराबर होगा। फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये कोई पाउडर या टैबलेट फॉर्म में होता है जो कि किसी पानी में या दूध में मिला के पिया जाता है। इस तरीके के फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स के
प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फूड सप्लीमेंट के लिए। ये हम जानते हैं कि फूड सप्लीमेंट इज अ बोन फॉर दैट चिल्ड्रन हु इज नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट, जो कि रेगुलर या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करो कि आपकी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी है। डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए कि इस फूड सप्लीमेंट्स को हम लें या ना लें। सेकंड प्रिकॉशन की बात करें तो किसी को न्यूट्रिएंट को भी एक्सेस डोसेज यानी एक्सेस में लेना, मिनरल्स और जो कि फैटी एसिड्स हो वो कुछ ज्यादा अपनी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। यानी फूड सप्लीमेंट्स एक लिमिट में लिए जाते हैं, एक्सेस डोज उसका नहीं ले सकते। थर्ड चेक करेंगे कि इट इज फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स, उसमें ज्यादा शुगर ना हो, ये सारी चीजें। फोर्थ वन की बात करें तो हम किसी भी शॉपकीपर या किसी भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं या किसी फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स है, तो देखा है कि कुछ सेल्समैन उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते कि ये चिल्ड्रंस के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, इससे ये होगा, ग्रोथ होगा। उनकी बातों में ना आए, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही उस फूड सप्लीमेंट का यूज करें और इंश्योर करें कि हाँ हमें जरूरत है भी कि नहीं। ये थे फूड सप्लीमेंट्स